आज मनुष्य बड़ी दुखी है। क्यों? क्योंकि पड़ोसी सुखी है। सबसे बड़ी तकलीफ क्या है? अपने दुख से इतना दुखी नहीं है जितना पड़ोसी के सुख से दुखी है। अरे बोले कि हमारा तो अभी काम चल रहा है, इसके यहाँ तो गाड़ी आ गई, तो बिल्डिंग बना ली, कोठी बना ली, करोड़ों का व्यापार चल रहा है। बड़ी समस्या। अब अपना व्यापार कैसे बढ़े उसमें बुद्धि दिमाग लगाया जाए नहीं, और इस पर भी लोग तो दूसरे का काम बिगाड़ने में और लगे रहते हैं और उसमें अपना ही बिगाड़ कर लेते। दूसरे का सुख। एक भक्त हुआ, बेचारा गरीब बड़ा था, बड़ा परेशान, क्या करे, अब कुछ है ही ये नहीं तो क्या करें। जाके वन में भगवान का भजन कर, ब्रह्मा बाबा को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा बाबा प्रकट हो गए, वरदान मांगो। बोले महाराज क्या मांगे, हमें कुछ है ही नहीं, हमें कुछ मांगना आता नहीं, कुछ है जो दे दो, सब कुछ दे दो। बोले नहीं भैया कुछ मांगना पड़ेगा, एक ही वरदान दिया जाए, एक बार में एक, ठीक है। बोले महाराज जो मैं कहूँ सो हो जाए, जो मुझे चाहिए सो मिल जाए। बड़ा चतुर है। बोले प्रभु यही दे दो जो मैं कहूँ सो हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा अवश्य, जो कहोगे वो हो जाएगा। बोले जो मांगोगे, जो इच्छा तुम्हारी होगी वो पूर्ण हो जाएगी। तुम्हें मिलेगा एक और पड़ोसी को मिलेंगे दो। सोच लेना, विचार कर लेना, जो भी वस्तु आप मांगोगे वो आपको मिलेगी एक और आपके पड़ोसी को मिलेगी डबल। अब बोले जल्दी बोले। बोले ठीक है महाराज, अब नास तो हाँ ही सही, जो हाथ लगे सो सही, कुछ तो मिला। अब हाँ तो कर दी हड़बड़ाहट में बेचारे। ब्रह्मा जी का तो यही काम है, वरदान दिए और चले गए। अब ये दौड़ा दौड़ा अपने कुटिया में आया, अपने टूटे फूटे उस पुराने मकान में, और आकर के बड़ा प्रसन्न, बड़ा चौड़ा होगा और जो बोला देखो मेरे हृदय में अभी इस समय ये इच्छा है सुंदर सा, ये जो मेरा घर है ये टूट टाट के बढ़िया सा बड़ा सा कोठी बन जाए, बढ़िया सा घर बन जाए। सबसे पहले घर बनाएगा ना। जैसे देखते देखते पलक झपक के आंखें खोली तो बड़ा सुंदर सा उसका घर तैयार हो गया। घर नहीं, बंगला नहीं, महल कह ले। और सुंदर महल बनाया। अब थोड़ा सा पड़ोस में नजर गई तो पड़ोसी के कितने बन गए? 2 महल खड़े हो गए। अब बेचारा अपने महल में भीतर गया, खिड़की में से वो 2 महल दिख रहे, जिस खिड़की में जाए उसमें से 2 महल दिखे। अब अपने देखे तो एक और उसके देखे तो 2। बड़ी समस्या। बोला मेरा महल सोने का हो जाए तो पड़ोसी के भी सोने के हो। अब कहे मेरे यहाँ 2 गाड़ियां आ जाएं तो पड़ोसी के कितनी आ गई। अब कहे कि 4 आ जाएं तो पड़ोसी की। सुंदर सुंदर साज सजावट, वस्त्र, भोजन जो न था वो सब कुछ मांगा। जो मांगे पड़ोसी को दुगना दुगना मिलता जाए। धैर्य नहीं रहा, कुछ सूझ नहीं रहा, सहन नहीं हो रहा, अपने उस सुख का आनंद भी नहीं ले पा रहा है। हृदय में ईर्ष्या, इतनी जलन हो रही है। भगवत कृपा से जब कुछ नहीं था, जो प्रसाद मिला उसका सम्मान नहीं किया, लेकिन पड़ोसी के पास कैसे? इसने तो कुछ किया भी नहीं, हमने तो इतनी तपस्या करी, इतना फल मिला। अब रहा नहीं गया, मेरे घर बंगला के सामने सुंदर सुंदर बागीचे, गार्डन बन जाएं, हाँ बढ़िया बढ़िया फवारे, और जो जो लगाता जाए, जो जो करता जाए वो वहां भी तैयार होता जाए। अंत में सहा नहीं गया, समझ नहीं आया, कहने लगा प्रभु क्या ही करूं। बहुत सोच विचार करके युक्ति लगाई। सोचा जी ऐसा हो कि हमारे घर के आंगन में 4 कुएं खुद जाएं। पड़ोसी के घर के आंगन में 8 गड्ढे पे गड्ढे, दह गड्ढे, दह गड्ढे, दहकुआ दहकुआ, जो खुद गए कुआ ही कुआ। अब बोला ब्रह्मा बाबा विधाता हमारी एक आंख फूट जाए। क्या बोला? हमारी और पड़ोसी की दोनों ही चली गई। अब बताओ, समझ जाओ क्या भय होगा। अपने सुख से
प्रसन्न न होकर के दूसरे के सुख से ईर्ष्या कर लेना, दूसरे को सुख में देख करके दुखी हो जाए। अभी तो बात सुख की है, अभी प्रश्न पूरा नहीं हुआ। एक ही बात कह रही हूं मैं आपसे, क्या पूछना चाह रहे हैं? अब ये बात तो आप समझ गए कि सुख क्या है, दुख क्या है। एक का सुख दूसरे का दुख हो जाता है। दृष्टिकोण बदल लीजिए। यदि आपने अपनी दृष्टि बदल ली तो आपकी सृष्टि बदल जाएगी। विदुर जी ने पूछा, महाराज मनुष्य सुख के लिए कर्म करता है लेकिन उसे दुख मिलता है, इसका कारण क्या है? हम और आप सब सुख चाहते हैं, सबको सुख की कामना है, लेकिन दुख मिलता है। और फिर इन दुखों का निवारण कैसे हो, दुख का अंत कैसे किया जाए? विदुर जी महाराज ने जब ये पूछा, भगवान मैत्रेय कहते हैं, प्यारे विदुर, ये तो बड़ा सुंदर प्रश्न किया आपने। बहुत ध्यान से सुनना कि सुख की चाहना में हमें दुख क्यों मिलता है। बोले ये जो जीवात्मा मनुष्य है, इसे सुख की कामना, सुख चाहता है, सुख चाहता है और सुख मिले और सुख मिले। एक सुख से इसकी पूर्ति तृप्ति नहीं होती, अधिक सुख की कामना में ये पाप कर बैठता है। वही पाप है, दूसरे का अहित करना। सुख की कामना में दूसरे का अहित कर बैठता है, पाप कर बैठता है। तो भैया क्या कहते, बोया बीज बबूल का तो क्या कहते, आम कहाँ से हो, ऐसा ही बोलते ना। हाँ, यही, फूल कहाँ से हो, क्या आम कहाँ से हो, बबूल। हाँ सही बात। जब कांटे बोए तो फल कहाँ से, यही है ना। जब कांटे बोए हो, अब सोचो, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदना चाहता है, नहीं पता कि अपने लिए तो पहले ही तैयार है। सुख की कामना में मनुष्य पाप कर्म कर बैठता है, फलस्वरूप इसे दुख मिलता है। और फिर इन दुखों का अंत, ये भी साथ में पूछ लिया, कैसे इन दुखों से निवारण, कैसे कष्ट से मुक्ति मिले। एकमात्र भगवान श्री हरि के चरणारविंद का आश्रय, भगवत नाम ही सार है, जो इन पचड़ों में पड़कर सुख को दुख को सबको छोड़ करके भगवत चरणारविंद शरण को ग्रहण कर लेता है। जो यहाँ से अपना मन हटा करके जो सुख दुख में स्वयं भगवान के नाम से जुड़ जाता है, उसके लिए सुख और दुख फिर एक समान हो जाते हैं। फिर क्या सुख है और क्या दुख है, उसका जीवन सर्व रूप से समान हो जाता है। फिर जीवन में कोई कष्ट रहता ही नहीं है।